ओके, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन अर्लियर सेक्शन वी हैव लर्नड यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। In this section we will go through some practical problems related to our daily life। इसमें हम लोग डेली लाइफ के बारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम देखेंगे। हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी और डिफरेंस ऑफ टू सेट देख चुके हैं, तो वी विल गो थ्रू सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। द फॉर्मूला ड्राइव इन दिस सेक्शन विल ऑल्सो बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें जो फॉर्मूला ड्राइव होगा वो आगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी यूज होगा। लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट, ए और बी दो फाइनाइट सेट है एंड ए इंटरसेक्शन बी फाई है, देन एन ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई हो तो, और अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं हो तो जनरल केस में दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये तब होता है जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो, फाई, और ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये आता कैसे है, इसका प्रूफ देखिए। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एन ए यूनियन बी को हम लोग लिख सकते हैं एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी इतना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट हो गया, और बी माइनस ए ये वाला पार्ट हो गया, और तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ गया, ए यूनियन बी। तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें क्या किया गया है कि एन ए इंटरसेक्शन बी एक बार जोड़ दिया गया है और एक बार घटा दिया गया है। ठीक है, हम एक बार जोड़ के एक बार घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। तो अब ये क्या बन जाता है, अगर हम लोग a माइनस बी में a इंटरसेक्शन b जोड़ दें, एन ए माइनस बी में, ये है हमारा a माइनस बी, और इसमें अगर हम a इंटरसेक्शन b जोड़ देते क्या बन गया, एन ए बन गया कि नहीं, बन गया ना। तो ये बन गया एन ए, ये दोनों मिलके क्या बन गया, एन ए। अब यहाँ पे b माइनस ए है ये वाला, अब b माइनस ए में फिर से n इंटरसेक्शन b जोड़ दिए तो क्या बन गया, पूरा का पूरा b। तो ये दोनों मिलके बना एन ए, ये दोनों मिलके बना एन बी, और ये बचा रह गया। तो आ गया ना जो दूसरा फॉर्मूला था हमारा, ये ना था कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और पहला था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हो गया तो एन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब जीरो, कुछ नहीं, फाई में तो कोई लिमिट नहीं होता है, तो ये नहीं रहेगा। तो एन ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब एक और फॉर्मूला है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, चाहे ए इंटरसेक्शन सी भी हो सकते हैं, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आसान फॉर्मूला है, इतना नहीं कि लंबा है तो याद नहीं होगा, आसानी से याद हो जाएगा। ए और बी सी को जोड़ना है, बाकी दोनों वाले को घटा देना है और तीनों वाले को जोड़ देना है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, हम वही पढ़ा रहे हैं जो एनसीईआरटी में नीचे दिया हुआ है, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ जाइए, नहीं अगर पढ़े हैं और नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को देखिए।
ठीक, तो एलएचएस उठाते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको मान लेते हैं एक कंबाइन अभी मान लेते हैं। तो ये एन ए यूनियन बी पहले वाला जो फॉर्मूला, इसको अगर पी मान ले हम तो ए यूनियन पी वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, एन ए प्लस एन पी माइनस एन ए इंटरसेक्शन ए पी, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी, इसको एक यूनिट माने हैं, अब माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और इसको घेर दिए। ठीक है, पहले वाला जो दूसरा फॉर्मूला था हमारा ऊपर लिखा हुआ एनसीईआरटी में, उसके आधार पे तोड़ दिए। ठीक है, अब फिर इसको तोड़ते हैं, एन ए प्लस, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एन बी प्लस एन सी, अब माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, अब माइनस ये वाला जो है उसको लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसको अलग से ले जाके सॉल्व करते हैं कि कितना, एक थोड़ा बड़ा सा आएगा उसको देखते हैं नीचे। ठीक है, इसको अलग से फिर फाइनली रिजल्ट लिखेंगे हम लोग। तो इसको अलग से देख रहे हैं हम लोग क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। ठीक है, तो पहले तो अंदर वाले को तोड़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिव ला पड़े है ना, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तोड़ दी। अब देखिए एन ए यूनियन बी, इसको एक यूनिट मान लिए एन पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू का फॉर्मूला एन पी प्लस एन क्यू माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू, तो लगा देते वही, ए इंटरसेक्शन बी एन ए प्लस मतलब एन पी, पी माने थे इसको, प्लस एन क्यू मतलब ये माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू। दूसरा वाला फॉर्मूला एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये तो एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ दिखाते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ये पूरा पार्ट आएगा, ये जो दिख रहा है ये रंग दिए जो हम, बड़ा सा फिगर में समझाते हैं, छोटा सा फिगर में बुझाएगा नहीं पूरा से अच्छा से। ठीक है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, उसमें ए इंटरसेक्शन सी पहले से इंटरसेक्शन कराना है, ए इंटरसेक्शन सी करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा कर देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ से यहाँ तक ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ से यहाँ तक ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये है ना, ये यहाँ पे देखिए दोनों लाइन टकराया है यहीं पे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये क्या है, ये तीनों का इंटरसेक्शन है ना, ये जो पार्ट है ये ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इस ये हम किसको निकाले थे, ये वाला ना, ये वाला ये है, ये है, तो इसका वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ से माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू उठा रहे हैं, उठा के अब फिर ये प्लस है तो फिर यहाँ माइनस सामने है तो इसके माइनस हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन सी
ये माइनस, जब सामने में इसके माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यही फॉर्मूला है हमारा, ड्राइव हो गया। ठीक है, चलिए यही फॉर्मूला था हमारा जो अभी हम डिराइव किए। ठीक है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 50 है, एक्स यूनियन वाई 50 है, एक्स में 28 एलिमेंट है, ये नंबर है। ठीक है ना, तो एन एक्स में कितना है 28 और एन वाई में है 32, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में पूरा कितना एलिमेंट होगा, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो लगा देंगे इसका फॉर्मूला, एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये निकालना है ना। तो इसका फॉर्मूला भी ऐसा होगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स एस यूनियन वाई। डाल देते हैं, जो जो दिया हुआ है रख लेते हैं, आसान है ये सब क्वेश्चन। 28 प्लस 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो 32 और 28 कितना होता है 50 नहीं 60, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इधर लाएंगे और 60 में से 50 घटा देंगे तो कितना आएगा 10, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो और एक तरीका यहाँ पे बताया गया है अल्टरनेटिवली, सपोज एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू के, तो एन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, बाकी ग्राफ से सॉल्व किया गया है कि ये एक्स था ये वाई था, एक्स में कितना एलिमेंट था, एक्स में कितना एलिमेंट था 28 और इसमें 32, पूरा एक्स में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक वाई में 32, तो ये 2 बार आ जा रहा है ना, मतलब तो ये पूरे एक्स में है। तो मान लिए हम लोग कि ये जो है ना जो कॉमन पॉइंट है इसमें मान लिए कि के एलिमेंट है। ठीक है, तो एक्स एन एक्स माइनस वाई में, एक मिनट, एक्स माइनस वाई में कितना एलिमेंट होगा 28 माइनस के, और वाई माइनस एक्स में 32 माइनस के, और हम लोग बेसिक से फॉर्मूला जानते हैं एन ए यूनियन बी बराबर, सॉरी एक्स वाई है ना यहाँ, एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स माइनस वाई। ये अगर मान लीजिए हमको फॉर्मूला नहीं याद है तो हम इसके आधार पर भी तो बना सकते हैं, वाई माइनस एक्स में जोड़ किया प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तीनों को जोड़ दिए। ये तो पहले से जानते हैं ना, ये फॉर्मूला तो पहले से जानते हैं। तो एक्स माइनस वाई में हो गया 28 माइनस के, इसमें हो गया 32 माइनस के, ये हो गया के, और इधर कितना है 50, तो यहाँ से 50 इज इक्वल टू माइनस के से एक प्लस के कट गया 60 माइनस के, यहाँ से भी के कितना आ जाएगा 10। ठीक है, एक तो ये तरीका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऐसे 20 टीचर हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, और these 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics? मतलब वही बात है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स मतलब यूनियन, मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स का कितना है 20 ऑफ द 12 मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के 12 है, 4 बोथ मतलब एम इंटरसेक्शन पी कितना है
4। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स कितना पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले टोटल मतलब या तो जैसे 20 आदमी वो हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, या तो मैथमेटिक्स या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, उसमें से मैथमेटिक्स 12 पढ़ाते हैं और दोनों पढ़ाते हैं 4, तो फिजिक्स कितना पढ़ाते हैं ये निकालना है। तो ऐसा नहीं कि 12 मैथमेटिक्स 12 पढ़ाते हैं, 4 दोनों पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स 12 4 16, अब बच गया 4 तो 4। ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं चलता है इस पर। क्यों नहीं चलता है, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ले लें कि एक रमेश है, ठीक है ना, रमेश को क्रिकेट पसंद है। ये एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। ये आप सिंपल इसमें जोड़ घटाव नहीं चलता है, इसके लिए ये तरीका हम बता रहे। रमेश को क्रिकेट पसंद है, महेश को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है, और सुरेश को सिर्फ फुटबॉल पसंद है। तो कितने लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट पसंद वाले 2 लोग हैं। और कितने लोग हैं जिसको फुटबॉल पसंद है, तो फुटबॉल पसंद करने वाले 2 लोग हैं। तो टोटल क्या 4 लोग हो गए, नहीं, यहाँ सिंपल जोड़ घटाव नहीं चला, क्योंकि एक ऐसा है जो जिसको दोनों पसंद है। तो इस यहाँ जब दोनों पसंद होता है ना, तो वहाँ हो जाता है कन्फ्यूजन, दिक्कत, ठीक है ना। और ऐसा 3 लोग हैं जो या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल पसंद करते हैं। तीनों वही है ना, या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल पसंद करेगा या दोनों पसंद करेगा। तो ये है कन्फ्यूजन, इसलिए यहाँ पे सिंपल निकल जाएगा ना, वही एन एम यूनियन पी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या एन एम प्लस एन पी और माइनस एन एम पी इंटरसेक्शन पी, ठीक है, आसान है और बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक प्ले क्रिकेट, 35 स्टूडेंट का क्लास है, 35 स्टूडेंट का क्लास है, 24 क्रिकेट लाइक करते हैं। तो 24 क्रिकेट एन सी मान लेते, क्रिकेट पसंद करने वाले हैं 24, और 16 लाइक फुटबॉल, एन एफ फुटबॉल लाइक करने वाले कितने हैं 16। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक प्ले एटलीस्ट 1 और 2 गेम्स, मतलब दोनों में से कोई एक पसंद करना ही करना है, कम से कम दोनों पसंद करता है, अच्छा बात है। यानी कि 35 स्टूडेंट भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्रिकेट यूनियन फुटबॉल क्या है 35। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ, तो बोथ कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सी एन सी यूनियन एफ बराबर क्या लगा देंगे, एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। हम इसीलिए यहाँ पे बोल रहे थे, जैसे क्रिकेट 24 को पसंद होता है और फुटबॉल 16 को, और बच्चा तो 35 को है, और 16 और 24 हो जाता है कितना 40, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो ऐसे बच्चे भी है, इसका क्रिकेट पसंद करता है 24 को, इसका मतलब इसमें वो बच्चा भी है जो खाली क्रिकेट पसंद करता है और क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करता है, उसमें वो बच्चा भी है इस 24 में। इसमें नंबर ऑफ फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चे 16 है, इसका मतलब इसमें वो भी है जो खाली फुटबॉल पसंद करता है या फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद करता है। जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद करता है उसको भी तो बोलेंगे कि फुटबॉल पसंद करता है, हाँ। जैसे रमेश, हम बताए थे ना, रमेश क्रिकेट पसंद करता है, महेश क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करता है, और सुरेश फुटबॉल पसंद करता है। तो कितने लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, तो 2 लोग। कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, तो 2 लोग, ऊपर वाला दोनों और नीचे वाला दोनों फुटबॉल पसंद करते हैं। तो टोटल 4 लोग नहीं होंगे, यही हम बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये दोनों पसंद करता है। और कितने लोग ऐसे हैं जो मिनिमम एक खेल को पसंद करते हैं, तो 3 लोग हैं जो मिनिमम एक खेल तो पसंद करते ही हैं। तो यहाँ एन क्रिकेट यूनियन फुटबॉल कितना होगा 3, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल कितना होगा 3, एन क्रिकेट कितना होगा 2, एन क्रिकेट कितना होगा 2, एन फुटबॉल कितना होगा 2, और एन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल कितना होगा 1। अब इसको निकालना तो इन दोनों को जोड़ के ये घटा दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है ना। यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट का सर्वे हुआ, तो ये बना देंगे ना ऐसे ही सिमिलर, बाकी लगा के फॉर्मूला। 400 स्टूडेंट इन स्कूल, 100 वेयर लिस्टेड इज टेकिंग एप्पल जूस। 400 बच्चा में 100 बच्चा जो है एप्पल जूस पसंद करता है, मान लेते हैं एन ए, एप्पल जूस पसंद करने वाले 100 हैं, ऑरेंज जूस पसंद करने वाले 150 हैं, और 75 आर लिस्टेड टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। एप्पल एज वेल एज ऑरेंज मतलब इंटरसेक्शन कितना है 75। तो हाउ मेनी स्टूडेंट वी आर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, जो ना ही एप्पल जूस पसंद करते हैं ना ही ऑरेंज जूस पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इन सबको ए यूनियन अंदाजी ऐसा फॉर्मूला लगा देंगे और जो आंसर आ गया वही बोल देंगे। ध्यान से समझिए, जो दोनों पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो कैसे निकलेगा। तो पहले तो हम लोग एक बार, ये क्या होता है, ये वो लोग हैं, ये लगा दिए, ये वो लोग हैं जो या तो एप्पल पसंद करते हैं या ऑरेंज, दोनों में से एक कोई पसंद करेगा ही। ये जो निकालेंगे ये वो बच्चा होगा जिस पर हम हाथ रख देते हो, या तो एप्पल पसंद करता होगा या ऑरेंज पसंद करता होगा या दोनों पसंद करता होगा। कम से कम वो तो कुछ इसी तीनों में से लाई करेगा ना। तो पहले ये निकाल के देखते हैं क्या होता है। 100 में 150 जोड़ के और 75 घटा देते हैं, एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ। तो ये कितना हो गया, 250 में से 75 घटा दिए, 10 में से 5 गया 5, सही है, 5 5 10 7 14 15, ठीक है, हाँ 175। तो 175 वो लोग हैं जो पसंद करते हैं या तो एप्पल या तो ऑरेंज। तो कितने लोग हैं जो कुछ नहीं पसंद करते। टोटल कितना बच्चा था, 400 बच्चा था, उसमें से 175 है ऐसा जो एप्पल या ऑरेंज पसंद करता है। बाकी लोग क्या है, बाकी लोग ना एप्पल पसंद करते हैं ना ऑरेंज, बाकी लोग हिस्सेदार ही नहीं है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वह 400 में से 175 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 225, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, वो ये है कि 400 टोटल बच्चा 400 है, मतलब हमारा ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। हाँ, इसी में से सारा काम होना है। 100 को ये है, 150 है बी, और एन ए इंटरसेक्शन बी है 75, ठीक है। तो जो दोनों पसंद नहीं करता है, देखिए ए क्या, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो लोग जो एप्पल पसंद नहीं करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ओ ऑरेंज था ना, बी को ऑरेंज करते हैं हम लोग, ऑरेंज लेके चले थे ना, एप्पल और ऑरेंज। तो ओ डैश ऑरेंज पसंद नहीं करने वाले, एप्पल पसंद नहीं करने वाले, ऑरेंज पसंद नहीं करने वाले, ठीक है ना। और दोनों क्या बोला है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वे टेकिंग नाइदर एप्पल जूस और न ही ऑरेंज जूस। न ही एप्पल जूस और न ही ऑरेंज जूस, यूनियन नहीं लगाएंगे। यूनियन लगाएंगे तो या तो एप्पल जूस पसंद नहीं करने वाले या ऑरेंज जूस पसंद नहीं करने वाले, नहीं, दोनों पसंद नहीं करने वाले, हमको ये निकालना है। तो हम लोग डी मोवर्स थ्योरम पढ़े थे ना। डी मोवर्स थ्योरम क्या था कि ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है। हाँ पढ़े थे। और ये भी पढ़े थे कि यूनियन किसी, जैसे एक ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए, पढ़े है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा, एन यू माइनस एन ए यू ओ। हम लोग पढ़े हैं ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए, पढ़े है ना। तो एन लगा दिए दोनों तरफ, ठीक है। तो एन यू कितना है, 400 है, और ए यूनियन वा यू निकालेंगे, ये कितना होगा, 100 में 150 जोड़ के और 75 घटा देना है, तो वही आएगा जो उस समय आया था, 175 शायद आया था ना, घटा देंगे तो 225 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ ए स्किन डिसऑर्डर, 200 इंडिविजुअल है जिनका इन स्किन डिसऑर्डर हुआ है, कुछ बीमारी हुआ है। 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, जो C1 से एक्सपोज हो रहे हैं, केमिकल C1 से एक्सपोज हो रहे हैं। तो हम मान लेते हैं NC1 कितना है 120, NC2 है 50, और दोनों से जो 30 बोथ से, तो C1 इंटरसेक्शन C2 ये कितना है 30। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2, C1 से जो हुए हैं लेकिन C2 से नहीं हुए हैं। तो C1 से तो हुए हैं लेकिन C2 से नहीं हुए, यही है ना C1 माइनस C2। तो हम लोग को क्या निकालना है C1 माइनस C2, जो C1 से एक्सपोज हो रहा है लेकिन C2 से नहीं, तो इसका नंबर निकालना है। तो इसको वेन डायग्राम से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा C1 और ये है C2 से होने वाले, तो C1 माइनस C2। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि केमिकल C1 बट नॉट C2, मतलब C1 से हो लेकिन C2 से नहीं हो। इसको ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं हम लोग, C1 माइनस C2 मतलब क्या है, C1 में है और C2 में नहीं है, यही तो मतलब होता है माइनस वाले का। तो NC1 माइनस C2 निकालना है। तो यहाँ वेन डायग्राम से देखिए C1 माइनस C2 क्या है। अगर हम पूरे C1 में से पूरा C1 क्या है, ये है ना, ये हमारा पूरा C1 है। पूरे C1 में से अगर हम ये वाला पोर्शन घटा दें जो दोनों में है, तो क्या बचा C1 माइनस C2, यानी पूरे C1 में से NC1 इंटरसेक्शन C2 घटा दिए तो C1 माइनस C2 हुआ। तो ये फॉर्मूला सही है, वेन डायग्राम से देख के हम लोग निकाल लिए। अब NC1 कितना है दिया हुआ है ऊपर 120 और इंटरसेक्शन वाला है 30, तो कितना आया 90, पहला का आंसर, ठीक है। दूसरा में बोला है C2 बट नॉट C1, केमिकल C2 बट नॉट C1। तो यहाँ C2 है, ये दूसरा है, यहाँ C2 और यहाँ C1, तो यहाँ C2 और देखिए जैसे अब इसमें भी दूसरा वाला एक और हम लोग बना देते हैं, ये C1 है ये C2 है, तो C2 मतलब ये होगा। और C2 में से अगर हम लोग ये घटा दें इंटरसेक्शन वाला, C2 में से इंटरसेक्शन वाला घटा दें तो क्या बचेगा C2 माइनस C1 ना, तो C2 कितना है 50, उसमें से इंटरसेक्शन वाला घटा दिए तो ये हमारा क्या बचा, जो C2 में है, जो C2 से एक्सपोज हुए हैं लेकिन C1 से नहीं, ये ऐसे 20 लोग हैं। अब तीसरा बोला है केमिकल C1 और केमिकल C2, मतलब ऐसे लोग जो C1 या C2 किसी से न किसी से एक्सपोज हो गए हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं, तो इसको C1 से या C2 से, ये तो आसान है, हम लोग देख चुके हैं, तीसरा है। तो ये तो इसका तो फॉर्मूला ही पता है हमको, NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। तो 120 प्लस 50 माइनस 30, 170 माइनस 30 कितना आया 140। तो 140 वो लोग हैं जो या तो C1 से या तो C2 से एक्सपोज हुए हैं। तो बाकी जो 200 लोग, तो पूरा इंडिविजुअल्स तो 200 थे, तो बाकी 200 कौन है, वो ना ही C1 से हुए थे ना ही C2 से हुए थे, ठीक है ना। कितना लोग 200 माइनस 140, ये जो 60 लोग हैं, ये C1 C2 से उनको कोई लेना देना नहीं था, वो इससे वो एक्सपोज नहीं हुए थे, ठीक है, जो कि नहीं पूछा है शायद NCERT में। नहीं पूछा है, ठीक है ना। अब अगला दिन एक्सरसाइज 1.6 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस है, ख़त्म ही है लगभग चैप्टर। धन्यवाद।